जय हिंद। चैनल ऑन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। बढ़ती उम्र और कमजोर हड्डियों के कारण होने वाले असहनीय कमर दर्द से जूझ रहे मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मेरठ के विवान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉक्टर अमित बिंदल ने बैलून काइफोप्लास्टी तकनीक के जरिए वर्टिकल कॉलेक्स यानी रीढ़ की हड्डी के दबने की समस्या का सफल इलाज कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अस्पताल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अमित बिंदल ने बताया कि मवाना में रहने वाले 55 वर्षीय मरीज जबर सिंह गंभीर कमर दर्द से पीड़ित थे। जांच में सामने आया कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डियां कई जगह से दब चुकी थी, जिससे उनका चलना फिरना दूभर हो गया था। मरीज की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर बिंदल ने बैलून काइफोप्लास्टी टेक्निक से उनका सफल ऑपरेशन किया। ये एक बेहद सुरक्षित और बिना बड़े चीरफाड़ वाली अत्याधुनिक टेक्निक है। इसमें एक छोटी सुई के जरिए रीढ़ की हड्डी की कमजोर हड्डी में प्रवेश करके एक विशेष बैलून से जगह बनाई जाती है और उसमें बोन सीमेंट भर दिया जाता है। यह सीमेंट तुरंत कठोर होकर रीढ़ की हड्डी को पुरानी मजबूती दे देता है, जिससे मरीज को दर्द में तत्काल राहत मिलती है। डॉक्टर अमित बिंदल ने कहा कि यह टेक्निक उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जो ऑस्टियोपोरोसिस के असहनीय दर्द से जूझ रहे हैं। अब इस विश्व स्तरीय इलाज के लिए दिल्ली भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सुविधा अब मेरठ में ही उपलब्ध है। डॉक्टर बिंदल कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राजेश मिश्रा, डॉक्टर नीरज गोयल और डॉक्टर शिवकांत अग्रवाल सहित चिकित्सा जगत के कई अन्य दिग्गज विशेषज्ञ मौजूद रहे। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में डॉक्टर विनोद शर्मा का विशेष सहयोग रहा। तो इसको बैलून काइफोप्लास्टी कहते हैं। इसको बैलून काइफोप्लास्टी कहते हैं। बैलून काइफोप्लास्टी का मतलब ये है कि जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा हूँ, और वो पिचक जाती हैं, कई बार ओल्ड एज में हो जाता है, या जिनको मेनोपॉज के बाद महिलाओं को, बूढ़ी महिलाओं को हो जाता है, या कई बार हमारी कुछ दवाई चल रही होती है, उसकी वजह से अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है तो वो पिचक जाती है। पिचक जाने के बाद असहनीय दर्द रहता है मरीज को। तो पहले जो इसकी सर्जरी करी जाती थी वो रॉड और स्क्रू से करी जाती थी। ऊपर भी स्क्रू डाले जाते थे, नीचे भी स्क्रू डाले जाते थे, रॉड से कनेक्ट कर दिया जाता था। बड़ी सर्जरी होती थी, मरीज को दर्द भी बहुत होता था, लंबे समय तक बिस्तर पे भी रहना पड़ता था। अभी नई तकनीक है, इसको बैलून काइफोप्लास्टी कहते हैं। इसमें बस एक 0.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाया जाता है। सुन्न करके भी करा जा सकता है इसको। वहीं से एक नीडल चली जाती है, इस तरह की नीडल है, वो चली जाती है, उसके अंदर से बैलून चला जाता है। इसी नीडल के अंदर से ये बैलून चला जाता है और उस बैलून को हम इस मशीन के द्वारा फुला देते हैं। उसमें फिर एक बोन सीमेंट जैसी चीज होती है, पतला टूथपेस्ट जैसी चीज होती है, उसको इसमें इंजेक्ट कर देते हैं और वो थोड़ी देर बाद वो मजबूत हो जाता है वहाँ पे। तो जो हड्डी का जो मोशन है वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा और पेन खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने एक पेशेंट जबर सिंह, जो अमरोहा निवासी है, 60 साल के हैं, उनकी 3 हड्डियां पिचकी हुई थी, तीनों का एक साथ ऑपरेशन किया और अगले दिन से उनको बहुत रिलीफ आया। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि मरीज को मैं कुछ रिलीफ दे पाया। सर, क्या पहली बार है मेरठ में? हाँ, मेरठ में पहली बार हुआ है, जितना मुझे खबर है। और तो प्रोसेसिंग कितना समय लगता है टोटल? यानी कि अगर आज पेशेंट को दाखिल करेंगे और शाम को ऑपरेशन करेंगे तो कल छुट्टी कर सकते हैं, लगभग एक दिन में छुट्टी कर सकते हैं। पूरा